हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ये यहाँ का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, समकालीन भारत और शिक्षा। आपके जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, समकालीन भारत और शिक्षा, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है, अधिगमकर्ता का विकास और टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और 2 आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो समकालीन भारत और शिक्षा, जैसे कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पर बीएड की क्लासेस चलती हैं और सभी क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको लगभग 4 साल के करवाऊंगा, 2016, 2017, 2018, ठीक है, 2019 भी। ठीक है, तो 4 साल के लगभग मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद में जो मतलब इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, और बाकी ये सब जो इसकी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और होता है वो टोटल 3 घंटे होता है, अधिकतम अंक 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो जो सेक्शन ए होता है, ठीक है, तो सेक्शन ए में आंतरिक चयन के विकल्प, मतलब जो अथवा वाला होता है, अथवा से केवल हमें एक क्वेश्चन करना होता है। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फिर सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में मतलब टोटल जो है 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमें 4 करने होते हैं। हम कोई भी 4 कर सकते हैं। जो सेक्शन सी होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है, हमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए, ये जो सेक्शन मतलब ए है, तो इसमें अभी मैंने बताया, ठीक है, ये 3 मतलब ठीक है, 16-16 नंबर के आपको 3 करने हैं, अथवा में से 1 करना है। देखो, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई शिक्षा, ये आपके यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मतलब मुस्लिम कालीन या जिसे मध्यकालीन युग भी बोलते हैं कि मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये जो यूनिट फर्स्ट है आपका, ठीक है, यहाँ से आपका जो है मतलब शॉर्ट में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो इसमें जो मतलब लॉन्ग में आता है, ये तीनों में से कोई आ सकता है आपका, प्राचीन या जिसे वैदिक कालीन शिक्षा भी बोलते हैं, और दूसरा बौद्ध काल, और तीसरा मुस्लिम कालीन या मध्यकाल। तो वो वहाँ से तीनों में से कोई भी आपसे लॉन्ग उठा सकता है। तो वो 3 के तीनों तो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें है भी नहीं, आप पढ़ लोगे 1-2 बार तो अच्छे से तो तैयार हो जाएगा, ये समझ लो। फिर अगला जो क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा यूनिट 5 से आपसे आया हुआ हायर एजुकेशन। एक देखो, ये होता है माध्यमिक शिक्षा, एक माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये दोनों, माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन के, माध्यमिक शिक्षा आयोग। आप माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें तो आप समझ जाना, वो मुदालियर कमीशन है, मुदालियर आयोग, जो 1952 से 53 था, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये आपका यूनिट मतलब 5 से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। ये जो यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट 4 से जो आपके लॉन्ग आते हैं वो केवल 2 क्वेश्चन आते हैं। एक है ये जो अभी आया हुआ, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान है आपका, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में आता है। वो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। इसके बाद में मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊँगा। वो 3 क्वेश्चन कौन है, जो लगातार आ रहे हैं और मतलब लॉन्ग में भी आ रहे हैं, शॉर्ट में भी आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट में आते हैं। वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसमें से एक आपका सर्व शिक्षा अभियान भी है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर देखो, हाँ, जो ये 2 मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा करके, तो अथवा करके मुझे केवल एक ही करना होता है, ये मैं बता भी चुका हूँ। देखो, और फिर अगला जो तीसरा क्वेश्चन आया है, विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए। ये आपका यूनिट 6। तो जो यूनिट 6 है आपकी, वहाँ से 3 क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं। एक ये जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, ये आया है, और दूसरा जो उच्च शिक्षा का निजीकरण, ठीक है, वहाँ से आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण, मतलब उच्च शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण, ये दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 16 नंबर में आते हैं। और जो बात रही 4 नंबर की, तो यहाँ से स्कूल से मतलब स्कूली शिक्षा जो हो गया ना, वहाँ से, और जनसंख्या शिक्षा 2 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है इसी यूनिट से आपसे। तो ये हुआ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं बताइए तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ये जो दिया है आपका संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, इसे जनार्दन रेड्डी समिति भी बोलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो है शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। ये क्वेश्चन आपको किसी हालत में छोड़ना नहीं, तैयार ही कर लेना है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला देखो, लघु उत्तरीय। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में अभी मैंने बताया आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक 4 अंक का होता है। देखो, बौद्ध काल जैसा मैंने अभी बताया था, वहाँ से कोई भी आपसे 3 में से उठाएगा, फिर 4 में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है आपका। फिर अगला जो क्वेश्चन आया, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, मतलब हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन ये आपका किस में आया है, ये आपका 4 नंबर में है। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, ये आउट ऑफ मुझे लग रहा सिलेबस है। ठीक है, हाँ, पर आपको तैयार करना है। ठीक है, ये मैं बता भी दूंगा, आपके उसमें नहीं है तो मैं आपको इसके मतलब अलग मतलब टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर मुदालिर आयोग, मुदालिर आयोग या जिसे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं,
ये हो गया आपका। फिर आधा कस्तूरबा, ये 4 नंबर में ही आता है आपका कस्तूरबा बालिका योजना। फिर त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में भारत में जनसंख्या शिक्षा के महत्व, ये यूनिट 6 से आया। अच्छा ठीक है। फिर अगला है सार्जेंट रिपोर्ट, तो ये भी 4 नंबर में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। जो सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने थे, प्रत्येक जो है 2 नंबर का होता है, तो 8 करने होते हैं। देखो ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये वाला क्वेश्चन आया है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर, सर विलियम हंटर थे, ठीक है। नवोदय विद्यालय की स्थापना नवोदय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हुई थी। और कब हुई थी? तो 1986 में। तो ये क्वेश्चन हो। फिर आगे आपका है हार्टिंग समिति ने सन 1929 में, मतलब ये ब्लैंक है, ठीक है, 1929 में पहली बार प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर संकेत किया। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ गया। फिर आपका ये सुमेलित करने का आ गया। प्राथमिक शिक्षा किससे थी? चलो मैच में करवा देता हूँ। देखो प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन किससे थी? गोखले बिल जो 1910 वाला था, ठीक है, 1910-11। फिर जो आपका उच्च शिक्षा है, मतलब उच्च शिक्षा से कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया इससे। प्राथमिक शिक्षा किससे हो गया? आपका गोखले बिल यहाँ से। फिर जो माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन हम बोल सकते हैं, तो ये माध्यमिक शिक्षा या मुदालिर आयोग, ठीक है, ये आपका इससे हो जाएगा। फिर जो स्त्री शिक्षा है वो हंसा मेहता समिति कब आई थी? 1961 में, तो ये आपके हो गए। फिर ट्रू फॉल्स जो है वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद हैं। हाँ, वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी, ये गलत है, की गई थी, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका आया है, फिर सत्य असत्य सही है, मतलब ठीक है, एक नंबर का वो आपका हो जाएगा। फिर इसमें भी आपका एक नंबर का ये हो जाएगा। देखो डॉक्टर DS कोठारी, मतलब कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, हाँ थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी। देखो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1900, ये पहली बात तो गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आता है? देखो यहाँ पे आपका दिया राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1956, ये गलत है, तो इसका सही क्या होगा? 1959, ठीक है, ये हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन उठाता है वो आपसे उठाता है राष्ट्रीय महिला परिषद, ठीक है, मतलब शिक्षा नहीं देगा, ठीक है, तो आपसे केवल कहेगा राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो वो उसे ध्यान रखिए कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। तो ये हुआ आपका, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। और आपको किसी भी मतलब जो सब्जेक्ट में क्वेरी हो, किसी में कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया रहता है, आप बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।